भोले भोले भोले। हर हर महादेव। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और चलो आपको दिखाती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ आज। चलो आप लोग को ऐसी जगह ले चलती हूँ सावन में, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। चलो चलते हैं, फिर वहीं पर दिखाते हैं आप लोग को भी। और देखो वहाँ पर है भंडारा, तो देखो आगे आगे ट्राली जा रही है और हम लोग पीछे गाड़ी से हैं। और जिसकी मनोकामना पूरी होती है वहाँ पर सभी लोग भंडारा कराते हैं। चलो आप लोग को दिखाते हैं एक ऐसी जगह जो कि जंगल के बीचों बीच बनी हुई है। इतना सुंदर मंदिर है, देखो जंगल पड़ने लगा, देखो पूरा जंगल ही जंगल है और जंगल के बीच में ये मंदिर बना हुआ है। और बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। इसमें शिवलिंग स्थापित नहीं की गई हैं, अपने आप ही निकली हुई हैं। और यहाँ पर जिसकी मनोकामना पूरी होती है वो नल लगवाता है, आकर के घंटे चढ़ाता है और भंडारा करता है। और यहाँ पर देखो कावड़िया भी निकल रहे हैं। और यहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा हैं। कथा कराई थी तो वो सारा प्रसाद बैठ के वहाँ पर खा रहे थे, जहाँ पर कथा हुई थी, चढ़ावा चढ़ा था, वो सारा यही लोग खा लेते हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा से बंदर हैं। और मंदिर भी बहुत सुंदर बना हुआ है। यहाँ पर मैं चढ़ाने लगी थी जल और पूजा करने लगी थी। सावन में गई थी तो मैंने सोचा चलो यहाँ पर, वैसे यहाँ पर अमावस और सोमवार को बहुत भीड़ होती है, लेकिन हम लोग एक दिन पहले गए थे अमावस से, तो यहाँ पर बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। कम से कम 5-6 भंडारे चल रहे थे, लेकिन जो मंदिर जाता और जा कर के आ जाता था तो मंदिर में भी बहुत भीड़ नहीं थी। आगे चल के कहाँ बढ़िया आ गए थे तो भीड़ हो गई थी थोड़ी बहुत, लेकिन तब तक हम लोग पूजा करके वापस आ चुके थे। चलो आप लोग को भी दिखाएंगे। यहाँ पर सभी कांवड़िया कांवड़ लेकर के आते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर जिस दिन हम लोग गए उस दिन तो यहाँ पर 5-6 भंडारे चल रहे थे। यहाँ पर 71 शिवलिंग अपने आप ही ज़मीन से निकली हुई है। ये बहुत ही विचित्र जगह है। कोई भी स्थापित की हुई शिवलिंग यहाँ पर नहीं है, सारी निकली हुई हैं। उसी को ठीक से मतलब बना दिया गया है चारों तरफ से, लेकिन कोई भी स्थापित नहीं की गई है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी बंदर बैठा हुआ है। यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है, लेकिन मैं पहले जाया करती थी तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा मंदिर नहीं बने हुए थे। अब तो बहुत ज़्यादा मंदिर भी बन गए हैं। शिवलिंग तो 71 ही थी, लेकिन मंदिर इतने नहीं बने थे। अब तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। और जब जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो यहाँ ज़रूर जाती हूँ। देखो एक भंडारा यहाँ पर चल रहा है और जहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे वहाँ पर 2 भंडारे चल रहे थे। और कोई वहाँ पर रामायण कराता है पूरी रात। जिसकी जो मनोकामना पूरी होती है तो वो सब लोग ही आते हैं। यहाँ पर देखो हम लोगों ने भी भंडारा खा लिया था। अब हम लोग अपने घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब कि मायका, अब मैं मायके में जाऊंगी, थोड़ी देर रुकने के बाद फिर घर जाऊंगी। और यहाँ पर ये देखो थोड़ा ऐसी दुकानें लगी हुई थी तो 1-2 चीज़ें खरीदी। रोशनी ने हेयर बैंड ख़रीदा और रबड़ बैंड। और यहाँ पर हम लोगों ने भंडारा खा लिया है। हम लोग सबसे पहले ही निकल आए थे क्योंकि सुबह गए थे यहाँ से तो गर्मी नहीं थी, और वहाँ जाने के बाद इतनी गर्मी लगी, बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी। हम लोग वहाँ पहुँचे तो इतनी ज़्यादा गर्मी। अब देखो कांवड़ लेकर के आए हुए हैं तो अब भीड़ हुई है।
ये लोग आते हैं और चले जाते हैं, तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती है। सोमवार, अमावस और पूर्णमासी को यहाँ पर मेला लगता है, तो बहुत भीड़ होती है। फिर इस मंदिर में बिल्कुल घुसने की जगह नहीं रह जाती है। और देखो, अब थोड़ी देर के लिए भीड़ होगी और ये लोग निकल जाएंगे, उसके बाद फिर से थोड़ा खाली हो जाता है। आराम से यहाँ पूजा कर लो। सावन में यहाँ की बहुत मान्यता होती है। और मैं आ चुकी थी अपने मायके और कुछ लोग अपने घर जाने की तैयारी में थे, तो मैं छोड़ने के लिए बाहर आई हुई हूँ और सब लोग भी आए हुए हैं। वो लोग चले गए थे और शाम को हम लोग भी अपने घर वापस आ गए थे। और ये सभी लोग भंडारे में ही आए हुए थे। हमारा परिवार बहुत बड़ा है, तो सभी लोग वहाँ पर गए हुए थे। जहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ वहाँ पर बहुत बड़ा बरगद का पेड़ लगा हुआ है, जो कि मेरे नाना ने लगाया था। सभी लोग यहाँ पर पूजा भी करते हैं। जब बरगद पूजा होती है तो यहाँ पर ऐसे ही बना दिया था नाना ने, इसीलिए लगाया था कि किसी को बाहर पूजा करने के लिए ना जाना पड़े।